हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। और आज का वीडियो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कि आखिर लॉस क्यों होता है। आप ट्रेडिंग करते होंगे तो अक्सर ये चीज़ें सुनते होंगे, प्रॉफिट और लॉस। दो वर्ड होते हैं, पर प्रॉफिट आपका कभी कभी होता है, लॉस अक्सर हमेशा होता है। और इस लॉस के पीछे की वजह क्या होती है? बहुत ही बड़ा रीज़न, छोटा रीज़न, कुछ भी हो सकता है, पर रीज़न यही होता है कि लॉस ही होता है। इसको कैसे सही किया जाए और लॉस क्यों होता है? तो देखिए, मार्केट में दो तरह के ट्रेडर होते हैं। एक ट्रेडर होते हैं जो फुल टाइम ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, फुल टाइम ट्रेडिंग करते हैं। और एक होते हैं जो पार्ट टाइम ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे तो अभी तक फिलहाल मैं फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कोई और काम नहीं करता हूँ, मेरा सिर्फ काम है फुल टाइम ट्रेडिंग करना। पार्ट टाइम ट्रेडिंग में होते हैं वो जो जॉब करते हैं और वो सोचते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा इनकम हम मार्केट से जनरेट करें ताकि हमारी स्थिति और हमारी जो आर्थिक स्थिति है उसका हम और मजबूत कर सकें। पर एक्चुअल होता क्या है कि जब आप फुल टाइम ट्रेडर होते हैं, जैसे कि मैं हूँ, मैं अपना पर्सनल अगर ओपिनियन बताऊँ तो यहाँ पे मेरे साथ भी बहुत सी चीज़ें का दिक्कतें आती हैं। जैसे दिक्कत क्या आती है कि हम फुल टाइम ट्रेडिंग करते हैं, चार्ट पे हम बैठते हैं, चार्ट पे बैठने के बाद हम घंटों घंटों तक वेट करते हैं, ट्रेड का एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हमने ट्रेड प्लान करते हैं। कभी हमारा वहाँ प्रॉफिट होता है, कभी हमारा वहाँ पे लॉस होता है, कभी हमारा छोटा लॉस होता है, कभी हमारा बड़ा लॉस हो जाता है, या कभी अच्छा प्रॉफिट भी होने के बाद लॉस हो जाता है। तो ओवरऑल हर तरीके का सिचुएशन होता है। क्योंकि मार्केट में हम फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम अपने सिस्टम पे एक सिस्टमेटिक वे में हम ट्रेडिंग प्लान करते हैं। फिर भी हमें ये सब चीज़ों को झेलना पड़ता है। पार्ट टाइम ट्रेडर होते हैं जिनका काम क्या होता है कि उनका फर्स्ट काम क्या है कि जॉब करना। जॉब वो करते हैं, उनकी जितनी भी सैलरी होती है उनसे वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए वो स्टॉक मार्केट में आते हैं। चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग करे, चाहे ऑप्शन में ट्रेडिंग करे। वैसे जनरली लोग ऑप्शन में ही आते हैं, तो हम आज ऑप्शन की ही बात करेंगे। तो पार्ट टाइम जो ट्रेडर होते हैं वो अपने जो भी जॉब करते होंगे वहाँ वो बिजी रहते हैं। उनका शेड्यूल काफ़ी बिजी होता है और उसके बावजूद वो मोबाइल पे अपना चार्ट को एनालिसिस करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो ट्रेड प्लान लेते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि ट्रेड आपका छूट जाता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए, जैसे ये कैंडल इतनी ऊपर गई पर आपने वो ट्रेड नहीं ले पाए। अब आपके अंदर ये आता है कि अरे यार, मार्केट इतना ऊपर गया है, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था इतना ऊपर जा सकता है, फिर भी मार्केट उतना ऊपर हो गया, तो लगता है और ऊपर जा सकता है। और आपने बाई किया और पता चल रहा है कि वही टॉप बन गया। यहाँ पे टॉप बन गया और मार्केट इतना नीचे आ गया और आपका स्टॉप लॉस लेके चला गया। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि आप वहाँ पे फोकस नहीं थे। आप फुल टाइम ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, आप पार्ट टाइम ट्रेडिंग कर रहे हैं। और कभी कभी आपका हो सकता है कि प्रॉफिट बन जाए, पर रेगुलर आप जो साथ चाहते हैं कि मार्केट आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट दे दे, वो नहीं मिल पाएगा। और ओवरऑल जब आप अपना मंथली पीएनएल देखेंगे, जब मंथ एंड में आप अपना पीएनएल देखेंगे, तो वो हमेशा लॉस में ही रहेगा, क्योंकि आप वहाँ पे फोकस होकर ट्रेडिंग नहीं कर पाए। तो पहली चीज़ ये है कि अगर जो भी लोग फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो कि बहुत ही रिस्की है, मेरी ओपिनियन पूछेंगे तो बहुत रिस्की है। पार्ट टाइम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बेहतर है। पर यहाँ पे क्या है कि इंडियन मार्केट में अगर आप पार्ट टाइम ट्रेडिंग करके सोचते हैं पार्ट टाइम ट्रेडिंग में पैसा बना लें, तो वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। क्योंकि आप जॉब के साथ में अपने काम को मैनेज कर रहे हैं और साथ में ट्रेडिंग को भी वहाँ पे सोचते हैं कि मैनेज कर ले, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग फुल टाइम ट्रेडिंग करते हैं फिर भी हमारे ट्रेड बहुत से मिस हो जाते हैं। तो आप पार्ट टाइम ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपके पास हो सकता है टाइम का इशू हो, कहीं आप मीटिंग में बिजी हो, कभी आप अपना ट्रेड को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाए, प्रॉफिट बुक करने का समय आया तो आप कहीं बिजी हो गए, उस समय आपका अच्छा प्रॉफिट भी लॉस में चला जाता है। तो ये सिर्फ सारी सिचुएशन होती है पार्ट टाइम ट्रेडर की। और फिर इस वजह से वो लॉस में होते हैं और फिर धीरे से वो उनका क्या होता है कि सारा कैपिटल खत्म हो जाता है और फिर वो ब्लेम करते हैं मार्केट पे। तो ये होता है सिचुएशन लॉस होने का। अब यहाँ पे सिचुएशन ये होती है कि यहाँ तो एक सिस्टमैटिक वे में मैंने बताया कि एक फुल टाइम ट्रेडर, एक पार्ट टाइम ट्रेडर के बीच का डिफरेंस। कि फुल टाइम ट्रेडर के पास समय होता है, वो अपने चार्ट को एनालिसिस करता है, उसके अकॉर्डिंग वो ट्रेड बना लेता है। पार्ट टाइम ट्रेडर जहाँ उसके पास समय नहीं है ट्रेडिंग के लिए, जॉब में बिजी है, कुछ ना कुछ काम में बिजी है, फोकस होकर ट्रेडिंग नहीं कर पाता है, इस वजह से लॉस होता है। पर वहीं दूसरा भी एक सिचुएशन आता है कि जहाँ पे कोई जॉब भी नहीं कर रहा है, ना वो पार्ट टाइम ट्रेडर है ना वो फुल टाइम ट्रेडर है, बस वो ट्रेडिंग कर रहा है, वो दूसरों को देख के ट्रेडिंग कर रहा है। वो इन्फ्लुएंसर के पीछे फंस चुका है जो उसको दिखाते हैं कि भाई देखो, मैंने आज ट्रेड लिया था मात्र 1,000 रुपया लगा के, 1,000 रुपया लगा के मैंने ट्रेड लिया, और वो देखो मैंने जीरो टू हीरो प्ले करके उसको मैं 10,000 बना दिया। और मात्र 20 सेकंड में, 30 सेकंड में, 50 सेकंड में या 1 मिनट में एक्सपायरी के दिन हो गया गामा ब्लास्ट। इस तरह से थंबनेल बना के वो आकर्षित करते हैं लोगों को कि भाई देखो हमने कितना बढ़िया प्रॉफिट बना लिया। अब जो भी बिगनर होते हैं, जिनकी एज मान के चलिए 20 से 25 साल के बीच में होती है, वो ज़्यादा इस तरफ आकर्षित होते हैं कि भाई चलो 1,000 लगाना है, बस 10,000 बनाना है। और सिर्फ ये एक्सपायरी के दिन बनता है। इसीलिए आप लोग देखेंगे जितने भी इन्फ्लुएंसर होते हैं जो लाइव मार्केट में बैठे रहते हैं, वो क्या करते हैं, 9:15 से दोपहर के 3:30 बजे तक वो लाइव बैठते हैं। लाइव में आपको बेशुमार कितनी भी बात हो जाए, कुछ भी हो जाए,
मार्केट कैसा भी रहे वो आपको ट्रेड पे ट्रेड देते रहेंगे, कहेंगे यहाँ पे एंट्री हो जाएगी, यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा। और उसमें जो कमेंट सेक्शन आता है उस कमेंट सेक्शन को आप कभी देखा करिए, जितने भी ये इन्फ्लुएंसर हैं जो लाइव में आके आपको ये सब चीज़ें बताते हैं, उसमें जाके देखिए कितने लोग उसमें क्वेश्चन करते हैं कि मैम मेरा इतना सेल हो गया है, मैं इतना टारगेट ले लिया हूँ, मेरा ये हो गया है सर, मेरा ये हो गया है। सब कुछ वहाँ पे वो होता है, पर कोई भी ये नहीं बताता है कि मेरा इतना प्रॉफिट हो गया है। आपको इक्का दुक्का लोग मिल जाएंगे कि वो बोलेंगे कि मेरा इतना प्रॉफिट हुआ है, पर मेजोरिटी में आपको मिलेंगे कि वो लॉस नहीं कर रहे हैं। और अगर इन सबको खंगाला जाए तो पता चलेगा कि इनकी एज यही है, 20 से 25 साल के बीच वालों की ही है मेजोरिटी में, जो कि जीरो टू हीरो के लालच में आते हैं कि भाई 1,000 का गैम्बलिंग करते हैं, क्या पता 10,000 बन जाए। पर ऐसे वो न जाने कितने 1,000 ला के मार्केट में 10,000 बनाने के सपने देख के वो सारे सपने उनके जीरो हो जाते हैं, क्योंकि गेम ही है जीरो टू हीरो। पर वो होता क्या है, हीरो टू जीरो ही होता है। तो जीरो टू हीरो के चक्कर में जब भी पड़ेंगे तो आप हमेशा जीरो ही बनेंगे। ये होता है सबसे बड़ा कारण लॉस होने का। लॉस होने का और भी बहुत से रीज़न है, और रीज़न होता है कि आप क्विक मार्केट के स्कीम में फंस जाते हैं। क्विक मार्केट की स्कीम क्या होती है कि जैसे कि मुझे रातों रात करोड़पति बनना है, करोड़पति बनना है, मुझे पैसे छापने हैं, स्टॉक मार्केट पैसे छापने की मशीन है। अगर ये सोच समझ के अगर मार्केट में आएंगे तो आपका असर यही होगा, जीरो, जीरो ही होगा, इसके आगे आप निकल नहीं सकते हैं। स्टॉक मार्केट में अगर आप डेली प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो हर डे का टारगेट लेके चलना होगा। जैसे आज आप ट्रेड कर रहे हैं तो आज के बारे में सोचिए, आज आपका टारगेट कितना है। 5 से 10% का टारगेट होना चाहिए कि अपनी कैपिटल का 5 से 10% मैं निकाल लिया, मेरा डे खत्म हो गया। इतने दिन से मैं अपने ट्रेडिंग पे वीडियो डालता हूँ, जबकि व्यूज़ आते हैं सिर्फ 150 से 200, मैक्सिमम 200 या 250, इससे ज़्यादा नहीं आता है। और वहाँ पे लोग जो रेगुलर वीडियो देखते हैं वो यही कहते हैं कि आपका साइकोलॉजी बहुत अच्छा है, आपका एंट्री गजब का है। पर उसमें एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा कि मैं ट्रेड कितना लेता हूँ। मैं जिस मुश्किल से 2 या 3, कभी कभी हो जाता है 4 से 6, पर इससे ज़्यादा मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। तो ये रीज़न है आपका डिसिप्लिन बनाने का, कि जब आपका ट्रेड में टारगेट बन जाए तो डे आपका बंद हो जाना चाहिए। पर आप लोग क्या करते हैं, स्कैल्पिंग के चक्कर में पड़ते हैं कि स्कैल्पिंग करना है, दिन भर 3:30 बजे तक करना है, और 3:30 बजे तक करते करते आपका सुबह का प्रॉफिट जो 2,000 होगा वो मार्केट एंड होने होते होते 5,000 10,000 का लॉस में हो जाता है। और फिर आप ब्लेम करते हैं अपनी किस्मत को और मार्केट को। पर एक्चुअल में क्या होता है कि आप खुद उस गड्ढे में कूद रहे हैं जहाँ पे ट्रेड का पॉइंट होता है सिर्फ 1%, जहाँ पे आप सिर्फ 1% है चांसेस आपके विन होने, बाकी आप लॉस होने के कितने चांसेस हैं, 99%। तो जब ऐसी सिचुएशन में आप फंसेंगे तो आपका लॉस होना तय है। तो भाई अगर प्रॉफिट करना है, डेली प्रॉफिट करना है, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। ध्यान क्या रखना है कि मान लीजिए आपका कैपिटल है 20,000 कैपिटल है, तो आपको दिन में सिर्फ 1 या 2 ट्रेड करना है। और एक ट्रेड में अगर आपका 2,000 का या 1,000 का जितना भी प्रॉफिट हो जाए उसको घर लेके जाओ। उसके बाद सेकंड ट्रेड नहीं करना है। पर स्कैल्पिंग के चक्कर में, इन्फ्लुएंसर के चक्कर में लोग मल्टीपल ट्रेड करते हैं, 13 14 या कोई कोई तो 30 35 भी ट्रेड करते हैं। और उसके बाद प्रॉफिट ये पहला जो 2,000 बना भी लेते हैं, वो उसके बाद पूरा का पूरा लॉस करते हैं। बहुत लोगों को मैंने सुना है, मैंने देखा है कि एक एक हफ्ते प्रॉफिट करने के बाद एक दिन में सारा लॉस करते हैं। इंक्लूडिंग मैं भी ऐसा काम कर चुका हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को ये गाइड कर रहा हूँ कि ये गलती कभी ना करें। प्रॉफिट अगर 2,000 भी मिल रहा है तो लालच ना करें, प्रॉफिट लेके घर को जाएं। बड़ा टारगेट के चक्कर में पड़ जाएंगे तो मार्केट आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। मार्केट में ये पोटेंशियल है कि आप 1 करोड़ रुपया लेके आएंगे, विदाउट नॉलेज आप इसको एक दिन में जीरो कर सकते हैं। विदाउट नॉलेज आप एक दिन में जीरो कर सकते हैं, और कितना भी नॉलेज लेके आएंगे मार्केट आपको तब भी लॉस करेगा, मार्केट आपको तब भी लॉस देगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन होती है प्रॉफिट और लॉस के बीच की। तो मेरा यही गाइडेंस है, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे पहले कि 6 महीने तक आप बिना ट्रेड किए, 6 महीने तक बिना ट्रेड किए आप सिर्फ मार्केट को एनालाइज करें, प्राइस एक्शन को रीड करें, फंडामेंटल एनालिसिस को समझें। जो भी सिचुएशन बनती है, जो जो इक्वेशन बनता है ट्रेड लेने से पहले, वो सब चीज़ों को लगातार फॉलो करें, एक कॉपी पेन में लिखें, और उसके बाद एक लॉट से ट्रेड ट्राई करें। ठीक है, एक लॉट से ट्रेड ट्राई करें, और सिर्फ एक ट्रेड, कम से कम 6 महीने तक यही काम करना है आपको। 6 महीने तक रेगुलर यही काम करना है, एक लॉट से ट्रेड करना है, और 500 रुपये 1,000 रुपये जो भी बन रहे हैं उसके बाद ट्रेड बंद कर देना है। क्योंकि मार्केट में अगर सर्वाइव करना है तो सबसे पहले डिसिप्लिन ही काम करेगी। कोई स्ट्रेटजी, कोई इंडेक्स, कोई इंडिकेटर कुछ नहीं काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन काम करेगा। क्योंकि मार्केट में लड़ाई किससे है, अपने आप से है। कोई दूसरा आपका प्रॉफिट लेके जाएगा नहीं, ना कोई दूसरा की वजह से आपका लॉस हो सकता है। पर आपके अपने वजह से आपका लॉस भी हो सकता है, आपका प्रॉफिट भी हो सकता है।
तो आपको क्या काम करना है, पहला चीज़ कि 6 महीने तक मार्केट को एनालाइज करना है मार्केट में आने से पहले। फिर नेक्स्ट 6 मंथ तक आपको क्या करना है, एक लॉट से ट्रेड करना है। 6 महीने तक 500 से 1000 रुपये बना के मार्केट से एग्जिट होना है और इन्फ्लुएंसर के चक्कर में नहीं पड़ना है। अपन जो भी काम करना है अपने ऊपर करना है, क्योंकि अगर आप किसी के चक्कर में पड़ेंगे तो वहाँ पे आपको कोई स्किल नहीं मिलेगी और ओवरऑल आपको कोई नॉलेज नहीं होगा। आप दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर ट्रेड करेंगे, किसी दिन आपका अच्छा प्रॉफिट हो सकता है पर किसी दिन आपका लॉस होगा, तो आपका बड़ा लॉस होगा। तो ये चीज़ें थी जिसको आप अगर मेहनत से ईमानदारी से करेंगे, फॉलो करके करेंगे तो आप ज़रूर कामयाब होंगे, वरना आपका लॉस हमेशा होता रहेगा और हमेशा आप इस तरह की वीडियो पे आके देखेंगे कि लॉस ही हो रहा है। मेरे कमेंट सेक्शन में भी आके बोलेंगे, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे, मुझे टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज करेंगे कि भैया मेरा इतना लॉस हो गया है, मैं क्या करूँ। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं। आपको अपने डिसिप्लिन पे काम करना है। इस पे काम करना है, अपने ऊपर काम करना है, डिसिप्लिन पे काम करना है। तो ओवरऑल आज का वीडियो बस यहीं पे है और आप हो सकता है समझ चुके होंगे कि लॉस और प्रॉफिट के बीच का जो डिफरेंस होता है बहुत ही पतला, बहुत ही छोटा सा होता है। अगर आप इसमें कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने डिसिप्लिन पे काम करना है, अपने ऊपर काम करना है, अपने दिमाग से, अपने अंदर से लालच वर्ड को इग्नोर करना है। और जो भी इन्फ्लुएंसर आपके दिमाग में ये डाल दिया है कि 10-15 ट्रेड स्कैल्पिंग में नॉर्मल है, उसको भाई तुरंत ब्लॉक करो और अपने ऊपर काम करिए, अपने ऊपर मेहनत करिए। सिर्फ दिन का 2 से 3 ट्रेड करना बहुत ही ज़्यादा मैं मानता हूँ कि 2 से 3 ट्रेड भी बहुत ज़्यादा है। अगर एक ट्रेड में भी टारगेट मिल जाएगा तो भाई वहाँ पे आपका डे एंड होना चाहिए। तो यही है गाइडेंस आप लोगों के लिए। बहुत दिन से मैं इस चैनल पे वीडियो नहीं अपलोड कर रहा था, कोई भी लर्निंग। आप लोगों की रिक्वेस्ट की वजह से मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, कुछ भी ज़्यादा नहीं। तो आप लोग के लिए है ये वीडियो, इसको देखिए, शेयर करिए। और हाँ, ट्रेडिंग बहुत ही रिस्की काम है। ऑप्शन में आने से पहले सोच समझ लें, जॉब क्विट करके ट्रेडिंग में ना आए। सब कुछ सोचने समझने के बाद अगर आप आते हैं तभी आपका भला होगा। अगर आप मुंह उठा के बस चार्ट देख के ट्रेड लेना जानते हैं तो भाई मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो, मत देखो। और मेरे क्या, किसी का भी मत करो, क्योंकि यहाँ पे आप कामयाब नहीं हो सकते। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना है, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।